सफलता की कहानियां हमेशा हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में कठिनाइयां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर इंसान अपने सपनों के प्रति सच्चा है और हार नहीं मानता तो पूरी दुनिया उसकी कहानी सुनने के लिए मजबूर हो जाती है। आज की यह कहानी है एक ऐसे महानायक की जिसने गरीबी, असफलताओं और संघर्षों से जूझकर दुनिया को दिखा दिया कि इंसान का जज्बा ही उसकी असली पहचान होता है। ये कहानी है महान वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम की, जिन्हें पूरा भारत मिसाइल मैन और पीपल्स प्रेसिडेंट के नाम से जानता है। अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। उनका परिवार बहुत साधारण था। उनके पिता मछुआरों की नावों की मरम्मत करके घर चलाते थे और माता गृहिणी थीं। घर की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी कि कलाम को छोटी उम्र से ही घर का खर्चा उठाने के लिए काम करना पड़ता था। वे अखबार बांटते थे ताकि अपनी पढ़ाई का खर्च निकाल सकें। यही वह दौर था जब कलाम ने सीखा कि मेहनत और लगन से ही सपनों को पूरा किया जा सकता है। बचपन से ही उन्हें पढ़ाई में गहरी रुचि थी। गणित और विज्ञान उनके प्रिय विषय थे। स्कूल में उनकी गिनती एक मेधावी छात्र के रूप में होती थी, लेकिन साधन न होने के कारण उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कई बार ऐसा होता था कि पढ़ाई के लिए किताबें भी उपलब्ध नहीं होती थीं, लेकिन कलाम ने कभी हार नहीं मानी। वे दूसरों से किताबें लेकर रात रात भर पढ़ाई करते थे। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली से भौतिकी में स्नातक की डिग्री ली। इसके बाद उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। यहाँ भी उन्हें कई बार आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी लगन इतनी मजबूत थी कि उन्होंने हर बाधा को पार कर लिया। पढ़ाई पूरी करने के बाद अब्दुल कलाम ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO में वैज्ञानिक के रूप में काम करना शुरू किया। शुरुआती दिनों में उनका काम बहुत साधारण था और कई बार उन्हें अपने प्रोजेक्ट्स में असफलता भी मिली, लेकिन असफलताएं उन्हें और भी मजबूत बनाती गईं। बाद में वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो से जुड़े और यहां उन्होंने देश का पहला स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3I बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यही वह क्षण था जब देश ने अब्दुल कलाम के भीतर के असली वैज्ञानिक को पहचाना। हालांकि शुरुआती प्रयास असफल रहे, लेकिन कलाम ने हार नहीं मानी और लगातार प्रयास करते रहे। आखिरकार 1980 में भारत ने रोहिणी उपग्रह को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित कर दिया। यह भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की एक ऐतिहासिक सफलता थी। इसके बाद अब्दुल कलाम ने भारत को मिसाइल टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने अग्नि और पृथ्वी जैसी शक्तिशाली मिसाइलों के निर्माण में अहम भूमिका निभाई। इन्हीं उपलब्धियों के कारण उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। 1978 में उन्होंने पोखरण परमाणु परीक्षणों का नेतृत्व किया, जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। इस परीक्षण के बाद भारत परमाणु शक्ति संपन्न देशों की सूची में शामिल हो गया। यह देश के लिए गर्व का क्षण था और इसमें अब्दुल कलाम की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण थी। उनकी सफलता केवल वैज्ञानिक क्षेत्र तक सीमित नहीं रही। वे हमेशा युवाओं को प्रेरित करते रहे। उनका मानना था कि भारत का भविष्य तभी उज्जवल होगा जब युवा सपने देखेंगे और उन सपनों को पूरा करने के लिए जी जान से मेहनत करेंगे। वे अक्सर कहा करते थे, सपना वो नहीं जो आप सोते वक्त देखते हैं, सपना वो है जो आपको सोने नहीं देता। 2002 में अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति बने। यह शायद भारत का पहला ऐसा अवसर था जब कोई वैज्ञानिक देश का सर्वोच्च पद संभाल रहा था। राष्ट्रपति बनने के बाद भी वे जनता के राष्ट्रपति के रूप में पहचाने गए। वे बच्चों और छात्रों से सीधा संवाद करते, उन्हें सपने देखने और मेहनत करने के लिए प्रेरित करते। उनकी सादगी, विनम्रता और ईमानदारी ने उन्हें हर भारतीय के दिल में जगह दिलाई। राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद भी उन्होंने युवाओं को प्रेरित करना जारी रखा। वे लगातार कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में जाकर छात्रों से संवाद करते रहे। उनका जीवन एक मिशन की तरह था और वह मिशन था भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना। 27 जुलाई 2015 को शिलोंग में एक व्याख्यान के दौरान उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उनकी विदाई भी उतनी ही प्रेरणादायक थी जितना उनका जीवन।
वे अंत तक वही कर रहे थे जो उन्हें सबसे प्रिय था, युवाओं को प्रेरित करना। आज अब्दुल कलाम केवल एक नाम नहीं, बल्कि एक विचारधारा है। वे हमें यह सिखाते हैं कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हों, अगर आपके पास सपने देखने की हिम्मत है और मेहनत करने का जुनून है, तो कोई भी मंजिल असंभव नहीं है। दोस्तों, अब्दुल कलाम का जीवन हमें यह संदेश देता है कि कभी भी हार मत मानो। जब तक आप अपने सपनों को साकार नहीं कर लेते, तब तक संघर्ष करते रहो। याद रखिए, सफलता उन्हीं को मिलती है जो कभी रुकते नहीं। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिए। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां लेकर आते रहें। आपकी एक छोटी सी मदद हमें और भी बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने की ताकत देती है।